नमस्कार, राम राम। मैं सुरेश पंघाल। आज अहमदाबाद में हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, ये पिछले 4-5 साल से देश के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में रियल स्टेट का कारोबार कर रहे हैं और बड़ा अच्छा अपना बिजनेस स्थापित कर रहे हैं। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप धुलेरा में क्या देख रहे हो और क्यों यहाँ आए, किस हिसाब से आप क्या सोच कर आए हो? नमस्कार पंगाल साहब। नमस्कार। और सभी मेरे चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को भी नमस्कार। तो आज पंगाल साहब भी मेरे साथ हैं। पंगाल साहब जी, आज आपने प्रश्न किया है कि आप सबसे पहले धोलेरा में आए हैं 4-5 साल से और किस हिसाब से आए हैं और क्या देख के आए हैं। तो पंगाल साहब, मैं आपको बताऊं कि एक मेरा मित्र है हाँ, और वो करीबन 4 साल पहले की बात है। ठीक है। तो मैं राजस्थान में काम कर रहा था पहले से रियल एस्टेट बिल्कुल। का। और हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान के लगभग बीकानेर में, और एग्रीकल्चर लैंड का काम था अपना रियल एस्टेट का। तो वो एक दिन मित्र ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम धोलेरा स्मार्ट सिटी जा रहे हैं। इसका नाम बिल्कुल। तो मैंने भी पहले सुना था। अच्छा। हाँ, पर पहले कभी आने का वो नहीं हुआ, इसमें इतनी डिटेल से कभी नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम 2 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं और घूमने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें कोई परचेज़ करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, वैसे तो घुमाने उस के लिए ले। भाव में उन्होंने बोला, हरियाणा से ही थे हमारे पास के ही। हम्म। तो तब मैंने भी प्लान बना लिया, मैं ठीक है, चल तो रहे हैं और हम भी चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहली बार उनके साथ एज ए घूमने के हिसाब से आया था। ठीक है। और मैं यूट्यूब पे पहले से राजस्थान के रियल एस्टेट का काम करता था, वीडियोज वगैरह डालता था। तो मैं तो ये सोच के आया था कि वहाँ चल भी पड़ेंगे, वहाँ अच्छी जानकारी मिली तो पब्लिक को साझा भी कर देंगे और कुछ 2-4 वीडियो वगैरह भी कर लेंगे और धोलेरा की इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को भी बता देंगे। ठीक है। तो इस भाव से मैं आया था जी। पर जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके जब मैंने देखा, तो मैं एक स्मार्ट सिटी का जो मॉडल है सरकार का और पूरी उसकी प्लानिंग है, इसको पूरा मैं 8 दिन रहा टेस्ट विजिट में। मैं यहाँ पे 8 दिन लगातार रहा और 8 दिन में मैंने पूरे धोलेरा के ऊपर अच्छे से पूरी स्टडी करी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मन बनाया, हमने इन्वेस्टमेंट भी करी और हमने काम भी शुरू कर दिया। अच्छा, उस टाइम तो मुकेश जी जब आप आए 4 साल पहले, जी। उस टाइम तो शायद ग्राउंड पे इतना प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिखाई नहीं दिया। मैं हम्म। तो आपका एक दूरदृष्टि या उच्च सोच की हो, आपने ये समझ लिया इसको अच्छी तरह, भाई यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। जी। जबकि आज तो सारी चीज ग्राउंड पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अगर हम अहमदाबाद से धोलेरा एक्सप्रेस वे देखते हैं, वे भी बिल्कुल बन के 90% उसका काम हो उस चुका टाइम है। पे ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा, एयरपोर्ट को देख लो आप, एयरपोर्ट भी बिल्कुल। बहुत ही तीव्र गति से विकास कार्य वहाँ चल रहा है। जी। और टाटा भी नहीं था उस टाइम, जो कि बिल्कुल। बिल्कुल। आज ताइवान की नहीं था। कंपनी के साथ 1 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। हरियाणा जैसे राज्य में तो मैं पिछली सरकार का निवेश देख रहा था हरियाणा का। पिछली साल में निवेश केवल 16,500 करोड़ का निवेश आया है, जिसमें पूरा निवेश ओनली रियल स्टेट का ही आया है। जी। यानी कि किसी इंडस्ट्रीज कोई हरियाणा में आई नहीं। बिल्कुल। देखो, ये इतना बड़ा शहर जिसका एरिया भी बहुत बड़ा है, दिल्ली से ही बड़ा है, 920 वर्ग किलोमीटर। ये 920 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ये तो गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार के द्वारा एक SIR एक्ट में आता है अंदर। बिल्कुल। लेकिन इससे बाहर का एरिया भी है, इससे भी शायद ज्यादा एरिया ही मानता हूं मैं, तो जितना डबल है। अंदर है उतना ही बाहर है। वहाँ भी बहुत सारे हमारे विश्व भर के, देश भर के अन्य अन्य राज्यों से आकर डेवलपर या कि जो भी इन्वेस्टर वगैरह। इन्वेस्टर है, बहुत सारे बाहर में भी ज्यादा निवेश कर रहे हैं। हम्म। तो ये बताओ आप, तो ये बाहर क्यों कर रहे हैं निवेश, जबकि धुलेरा स्मार्ट सिटी तो अंदर है? देखो क्या है सर कि स्मार्ट सिटी का जो एक्ट बना हुआ है, ठीक है। एक्ट के अकॉर्डिंग, और इसका देखो इतना बड़ा 920 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। तो ये एकदम तुरंत तो ऐसा है नहीं कि एकदम पूरे का पूरा एकदम ही डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। इसको 3 स्टेप में 3 फेज दिए गए हैं इसको।
एक फेज इसका जो कंप्लीट हो चुका है इसको एक्टिवेशन बोलते हैं। जो 22.5 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। हाँ, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का एरिया है, वो अभी पूरा कंप्लीट डेवलप हो चुका है। बिल्कुल। दूसरा सेकंड फेज है। सेकंड फेज में इसकी जैसे 2 टीपी हैं, टीपी 4 और 4B2 और 4B1, बिल्कुल। और उसके साथ में जो ये एक्सप्रेसवे आप देख रहे हो जो अभी बन चुका हाँ, है, अभी तो बन ही ये गया। एक्सप्रेसवे के धोलेरा के बिल्कुल सेंटर से ही एक्सप्रेसवे निकल रहा है। तो एक्सप्रेसवे के 2 किलोमीटर इस साइड और 2 किलोमीटर इस साइड, तो इसको पूरे को बोलते हैं, उसमें सभी टीपी आ जाती हैं, जितनी भी टीपियां हैं उनकी सब बिल्कुल। टीपियां उसमें आ जाती हैं, करीबन 8 से 10 सब टीपियां आ जाती हैं। टीपी का क्या मतलब है? वो भी बताता हूँ आपको, पहले आपका पहले वाला क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ। तो वो जो टीपी आ गई उसको लीनियर बोला जाता है। तो लीनियर और 4B1 और 4B2 ये टोटल एरिया जो है ये अभी सेकंड फेज में डेवलप होना है, और बिल्कुल। उसके बाद थर्ड फेज में बाकी करीबन 2032-33 के बाद में थर्ड फेज खुलेगा। बिल्कुल। तो ये क्या है कि जो एक्टिवेशन एरिया है वहां पे पब्लिक को पोजीशन मिल रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट का देखो, बाकी पूरे इंडिया में जितनी भी और सिटी है उसकी तरह यहाँ का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो सबसे पहले उसको इस धोलेरा के मास्टर प्लान को समझना जरूरी है। बिल्कुल। जब तक वो गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान जो दिया हुआ है हाँ, हाँ। उसको नहीं समझेगा तब तक वो मतलब सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो समझना जरूरी है, और समझने के साथ साथ विजिट करना भी जरूरी है। तो आपने कहा कि भाई बाहर क्यों कर रहे हैं, तो अंदर में क्या है कि एक्टिवेशन में आज पोजीशन मिल रही है। पहले बिल्कुल। सरकार पूरा वर्क कंप्लीट करती है, बिल्कुल। रोड, रास्ते, बिल्कुल, बिजली, पानी, बिल्कुल। सीवरेज, गैस लाइन, इंटरनेट फैसिलिटी, जो भी सरकार को फैसिलिटी देनी है, पब्लिक फैसिलिटी, यूटिलिटी, एमिनिटीज, जो कुछ देना है वो सब सरकार कंप्लीट कर रही है। उसके बाद पब्लिक को पोजीशन दे रही है। तो अभी सिर्फ एक्टिवेशन में पब्लिक की पोजीशन है, और एक्टिवेशन में सिर्फ मैक्सिमम जो लैंड है वो ज्यादा इंडस्ट्रियल लैंड है। इंडस्ट्रीज का। तो वहां पे ये अपना रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैंड बहुत कम है। ठीक है, जो है वो भी ऑलरेडी लोगों ने ब्लॉक करके रखी हुई है या अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो फिर सेकंड फेज में, थर्ड फेज में अगर कोई व्यक्ति जाएगा बिल्कुल। तो वहां पे उनको कुछ पोजीशन लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग भी आ रहे हैं धोलेरा में जो तुरंत कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आना चाह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए धोलेरा की मास्टर प्लान के नियर बाई जो क्षेत्र है, 2, 5, 7, 10 किलोमीटर का जो दायरा है, वो अपनी वहां पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और तुरंत पोजीशन लेके और तुरंत अपने प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। अपनी जैसे मर्जी कोई से। टाउनशिप लेके आ रहा है, कोई बिल्कुल, बिल्कुल, अलग अलग तरह के बिल्कुल। प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो इसलिए लोग जितनी अंदर खरीद हो रही है जमीन की या प्लॉट की, उससे कहीं ज्यादा आज बाहर भी हो रही है इसके। तो ये इसका मेन कारण है सर, बाहर परचेज करने का। बाहर में अपनी मर्जी से आदमी कभी भी मतलब काम हाँ, शुरू कर सकता है, और कभी यानी सर, कि पर अंदर 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 गवर्नमेंट के रूल गवर्नमेंट के के अकॉर्डिंग जैसे ही गाइडलाइन गवर्नमेंट जो स्टेप बाय गवर्नमेंट। स्टेप डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के बाद पोजीशन मिलेगी। हाँ, गवर्नमेंट का भी ये सही उद्देश्य है कि भाई जब इंडस्ट्रीज बड़ा बड़ा इंडस्ट्री स्थापित होगा, जैसे अब अकेला ही टाटा ग्रुप है, जी, टाटा ग्रुप में ही ज़्यादा नहीं तो 20,000 कर्मचारी तो मिनिमम पक्के ही जो मतलब लगेंगे, और ये तो प्रत्यक्ष रूप से लगेंगे तो। ये तो बंगाल और साहब जो फर्स्ट फेज की बात है। इतने ही कर्मचारी मतलब परोक्ष रूप से भी वहां जैसे कोई ले कॉन्ट्रैक्टर के जब थ्रू है या कोई टाटा किसी का तरह। प्लांट फुल रनिंग में आ जाएगा, ये पहले चरण की बात है। जो आप 20,000 की बात कर रहे हो, ये पहले चरण में इतनी जॉब क्रिएट हो जाएंगी जब टाटा अपना जो सेमीकंडक्टर का प्लांट पूरा फुल रनिंग पे आ जाएगा, पूरा कंप्लीट फेज कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइम पे अप्रोक्सीमेट टाटा के 1 लाख प्लस की जॉब टाटा अकेला क्रिएट करेगा डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट लगभग उतनी इनडायरेक्ट हो जाती है। अच्छा, अभी हरियाणा वालों से मैं कईयों से बात करता हूँ नहीं जब भी, जी, वो उनको एक ही डाउट क्लियर नहीं होता, भाई कल ने हम यहाँ जमीन लेके डाल दें जी, या हम यहाँ नहीं आ पाए, हाँ, कल ने कोई और कब्जा कर ले। हम्म, तो ऐसा वो डाउट भी उनका क्लियर करो, क्या देखो कैसे? यहाँ पे एक तो क्या है, यहाँ के लोगों की जो सोच है ना, हम्म। वो भी कब्जादारियों का या इस टाइप की मेंटलिटी नहीं है। यहाँ के सबसे पहले तो यहाँ के गुजराती व्यक्ति की जो मानसिकता हाँ, है, हाँ, वो हाँ, मानसिकता है उनकी व्यापारी। वो हाँ। पहले से बचपन से ही उनकी व्यापार की दृष्टि होती है, तो वो अपना बिल्कुल। धंधे में रुचि रखते हैं। ऐसे किसी का अड़पने में रुचि नहीं रखते, धंधे में रुचि रखते हैं। दूसरी बात, अगर इसमें लीगल बात करें आप, तो लीगल में इसमें क्या है कि गुजरात गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी एविडेंस एक्ट, कुछ ऐसा एक एक्ट बनाया हुआ है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति की, जैसे आपके नाम कोई रजिस्ट्री है और आपकी रजिस्ट्री पे किसी ने गलती से भी कब्जा करने का प्रयास किया, और बिल्कुल। आपने एक सिंगल पुलिस को कॉल किया
कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है और कोई जबरदस्ती उस पर बैठा है कब्जा करके, तो बिल्कुल गवर्नमेंट खुद अपनी ओर से एक्शन लेके और विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ ज्यादा किसी भी तरह की भागदौड़ नहीं करनी, खुद पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेके और 6 महीने के अंदर अंदर वो मतलब उसको वहां से निकालेगी, क्योंकि उसके पास तो कोई एविडेंस नहीं है। बिल्कुल यानी ठीक है, उसका आज मतलब तक मैं पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, आज तक एक सिंगल केस भी हमने इस यहाँ पे ऐसा नहीं इस सुना प्रकार का नहीं कि आया। भाई किसी ने कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया या किसी भी तरह का ऐसा मामला हमने तो नहीं सुना। और दूसरा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम हरियाणा से यहाँ पे 1000 किलोमीटर आके बैठे हैं तो हम अपने बिल्कुल आप को अनसेफ महसूस करें। आप हमारे पास काफी दिनों से आप हमारे पास रह रहे बिल्कुल, हो, हाँ 5-6 आपने भी देखा होगा कि हमारे पास अपने ये बिल्कुल जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर आते हैं उनमें से मैक्सिमम एनसीआर और हरियाणा से होते हैं। महीने में अगर 100 लोगों की विजिट होती है बिल्कुल तो बिल्कुल 100 में से 80 लोग अपने एनसीआर और 80% हरियाणा से हैं। एनसीआर हरियाणा तो के यहाँ आते का हैं। जो आज धोलेरा और धोलेरा के नियर बाई जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आज हर लगभग 5वां 6ठा इन्वेस्टर अपने हरियाणा और एनसीआर हरियाणा का है। एनसीआर तो का यहाँ तो है। अपने गांव जैसा कभी फील ही नहीं होता बिल्कुल कि हम बिल्कुल कहीं दूसरे प्रदेश में बैठे हैं, और कोई भी व्यक्ति आएगा उसको भी कभी फील ही नहीं होगा। अभी अपने पास भी एनी टाइम पे हर ये रोज 15 से 20 लोग ये अपने ये हरियाणा के रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखो, ये मुकेश जी ने सारे डाउट्स क्लियर और किए 30 हैं। साल साल में भी पूरे हिंदुस्तान में घूमया हूँ, यहाँ मेरा भी मन लग गया। हालांकि मेरा कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं है रियल एस्टेट का, मैं बिल्कुल कई चीजों पे काम कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ जमीन जमीन लोगे तो आप यहाँ कोई भी अपना कारोबार शुरू करो, अपना ब्लॉक ईंट का फैक्ट्री लगाओ, अपना बिल्डिंग मटेरियल का दुकान खोलो, होटल खोलो, कोई छोटा मोटा इंडस्ट्रीज खोलो। यहाँ तो इतना विश्व भर का लोग आने लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आने लग रही है, सबने काम है हर हाथ में। जो अगर आप नियत से यहाँ काम करोगे किसी भी एरिया में, और सबसे बड़ी बात इसके साथ में जो कि 20-25 किलोमीटर पहले धोलेरा से जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी एक यहाँ शहर मिला है, प्राचीन बंदरगाह शहर, यानी शायद हमारे हिंदुस्तान में इकलौता वो शहर है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी उस समय मतलब समुद्री मार्ग से विदेशों में अपने कारोबार करते थे, व्यापार करते थे। वहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बहुत बड़ा एक संग्रहालय या कहे कम्प्लेक्स खड़ा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनने वाला है। 4,500 करोड़ की लागत से 400 एकड़ जमीन में ये बहुत बड़ा नेशनल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, यानी समुद्र विरासत को वहां दिखाया जाएगा। वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है इस शहर को आगे बढ़ने से कोई रोक सकेगा, और ये पूरा विश्व भर पे एक अपनी विश्व पटल पे एक अलग अलग से अपनी पहचान बनाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप जो बता रहे हो ना कंगाल साहब, वो 100% सत्य बात है। और आपने जो ये धोलेरा के साथ में एक ये जोड़ा कि अपनी जो यंग जनरेशन है बिल्कुल वो देखो आज के दिन क्या है कि लोग पढ़ लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं, कोई मतलब टेक्निकल लाइन में चला जाता है, कोई दूसरी ग्रेजुएशन बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल बीए कर लेता है या और किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो जाता है। फिर उसके सामने यही संकट आता है कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। तो ये जो आपने धोलेरा के साथ में और ये एक फ्यूचर को जोड़ा है, भविष्य को, आने बिल्कुल वाली नस्लों के भविष्य को जोड़ा है, ये बिल्कुल आपने सत्य बात बोली है। क्योंकि आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है, मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं हम मूल रीढ़ की हड्डी है इस यहाँ देश रीड है, की। रीड कृषि, इसके बाद में अगर कोई दूसरा बड़ा सेक्टर है ना तो वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट। एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़ा सेक्टर रियल एस्टेट बिल्कुल है, और बिल्कुल रियल बिल्कुल एस्टेट में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल नौकरियों की और व्यापार की, बिल्कुल इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आदमी अगर इसमें आके यहाँ पे आके समझे, और यहाँ पे तो अपने को अपने ही देश के अंदर और विश्व लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। आज तक हमने भी कभी भी दुनिया के किसी देश में जाके देखा नहीं था। हमने सुना है कि दुबई इतना स्मार्ट है बिल्कुल या बिल्कुल शंघाई इतना सिंगापुर स्मार्ट है या दुनिया के सिंगापुर और अलग अलग स्मार्ट सिटियों के बारे में सुना है। और वही चीज और उससे भी और बेहतर 19 नहीं, उससे 21 हाँ 21 है 21 बिल्कुल लेवल की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे अपने देश में ही एक अपने को मिल रहा है मौका। तो यहाँ पे हम खाली रियल इस्टेट में काम करें, वो उसकी बजाय जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ पे इन्वेस्टर ही आए कि बिल्कुल खाली इन्वेस्ट करनी ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आपने जो ये संदेश दिया है ना कि जरूरी नहीं है कि आप यहाँ धोलेरा में आके मतलब इन्वेस्ट ही करो,
आप यहाँ पे आके व्यापार भी कर सकते हो, अपना बिल्कुल। रोजगार भी कर सकते हो, आप नौकरी भी कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे सेक्टर खुले हुए हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की। साथियों, एक बार अपना समय निकालकर किसी भी तरह धुलेरा को जरूर विजिट करें। जरूरी नहीं आप यहाँ निवेश ही करोगे, और भी बहुत कुछ लेके जाओगे। और एक बार समय निकालकर अहमदाबाद आए। अहमदाबाद हमारे पास रहने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएं हैं, और विजिट भी आपकी निःशुल्क कराएंगे। सिर्फ आपने समय देना होगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। तो पंगाल साहब ने ये बताया है, आज की वीडियो में एक संदेश दिया है धोलेरा के बारे में, और इसको जरूर, इस वीडियो को आप देखें और इस पे गौर करें, और आप जरूर धोलेरा विजिट जरूर करें। तो सभी साथियों का नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। राम।